नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेवतिया टॉक्स। हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग खेती ही नहीं करते बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर नई सोच को जन्म देते हैं। आज हम मौजूद हैं योगेश जी के सुंदर बगीचे में। यहाँ पे अनेकों प्रकार के फल, फूल, सब्जी और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं। योगेश जी ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ये फर्टिलाइजर, एनपीके और मदर कल्चर भी तैयार करते हैं। आइए बिना देरी करे आज की शुरुआत करते हैं योगेश जी के साथ। और नमस्कार। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे प्राकृतिक खेती या खेती में काम नहीं करते। कहीं ना कहीं उन सब चीजों के जिम्मेदार हम ही हैं। जैसे कि आपके सामने योगेश जी खुद की मिसाल है। इन्होंने बताया कि हमारे अपने मदर फादर को देखा है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करते हुए, और वहीं से इनके खून में जो जेनरिक है वो वहीं से इनके इसमें ये पैदा हुआ है। योगेश जी, आपने योगेश जी आपने ये प्राकृतिक खेती ही चूज क्यों की, जबकि प्राकृतिक खेती करना बड़ा कठिन है और जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर वाली जो खेती है वो बड़ा आसान है और फसल भी ज्यादा होती है। योगेश जी इस बात पे कुछ प्रकाश डालेंगे, लोगों को बताएंगे? ये बात तो ठीक है कि जो ऑर्गेनिक है उसमें मेहनत है पैदा करने में, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, यानी बहुत नुकसानदायक है। जैसे हम कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट का मतलब जो हमारे बॉडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और जो काफ़ी बीमारियां हैं उनसे फैलती हैं। जैसे हम आज के युग में देख रहे होंगे, आज की डेट में हर रोज मतलब नए लोगों को पता चल रहा होगा, एक लहर सी आई हुई है, कैंसर की बीमारी हो गई, पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों को जिम करते करते देखा होगा कि हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गए। तो ये सारी वजह हमारी जो केमिकल वाली जो हम फसल यूज कर रहे हैं उसकी वजह, उसकी देन है। हाँ, ये जो बताया है इन्होंने कि जो कारण बताए हैं ये बिल्कुल ठीक है। जो केमिकल खेती है वो बहुत हार्मफुल है और जो ऑर्गेनिक है वो मेहनत तो है लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार यहाँ पे अनेकों प्रकार के पौधे हैं, फल, फूल, सब्जियां आपको सभी देखने को मिलेंगे। योगेश जी, प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? प्राकृतिक खेती इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का ही है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन बीमारी है और जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज और हाई बीपी, हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी, ये बहुत तेजी से संसार में फैल रही हैं, केमिकल के कारण ही फैल रही हैं। तो इसलिए सबसे मेन कारण तो यही है कि ऑर्गेनिक
या नेचुरल कह सकते हैं, वो जरूरी है। देखो ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर हम प्राकृतिक चीजें नहीं खाते हैं, ऑर्गेनिक चीजें नहीं खाते हैं, तो आज की डेट में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। या तो आप डॉक्टर को पैसा दे लो या अपना प्राकृतिक आपने पैदा कर लो। योगेश जी, दर्शकों को यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का मिथ है कि ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करके पैसे नहीं कमाए जा सकते। तो क्या प्राकृतिक खेती से या ऑर्गेनिक खेती से पैसे कमाना आसान है या कठिन है? नहीं, आज के समय में बहुत हैं जो ऑर्गेनिक खेती से पैसे कमा रहे हैं, बस उनको अच्छे तरीके से प्रमोट करना आना चाहिए उनको कि ऑर्गेनिक खेती वो किस तरह कर रहे हैं। और इसका अब तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और सर्टिफिकेशन भी देती है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फसल की बात करें तो बाजार में अन्य फसल के अपेक्षा बहुत अच्छे प्राइस मिलते हैं, जो दुगने तिगने प्राइस पे जाके आप अपनी फसल को बेच सकते हैं और मार्केट में लोग लेते हैं। योगेश जी, प्राकृतिक खेती की तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन प्राकृतिक खेती बिना मदर कल्चर या लिक्विड या एनपीके इनके बिना संभव नहीं है। तो योगेश जी, आपने जो मदर कल्चर बनाए हैं, क्या और लोगों को भी बताना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, और क्या क्या बनाया है आपने और उनका यूज क्या है ये भी बताइए। किस किस फसल में लगा सकते हैं? ये मदर कल्चर जो है इन्हें लगा तो सभी फसलों में सकते हैं। जैसे कि एनपीके, इसके बनाने का क्या प्रोसेस है कि इसमें हम अगर 100 केजी बनाना है तो इसमें 1 किलो गुड़ डालते हैं, 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है एनपीके। इसी तरह ट्राइकोडर्मा का भी ये सेम प्रोसेस है। इसी तरह माइकोराइजा का भी है। ट्राइकोडर्मा मिट्टी से संबंधित बीमारियां दूर करता है, माइकोराइजा पौधे की जो रूट्स होती हैं उन पर कार्य करता है, यानी उनको अच्छी ग्रोथ देता है। और जो एनपीके है वो पौधे के ऊपरी जो सतह है उसकी, जैसे लीव्स, पत्तियां, उनको अच्छा करता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। तो योगेश जी, ये जो आपने मदर कल्चर बनाए, ये किसी भी फसल के लिए, सबके लिए या अलग अलग होता है? इसको हम हर एक फसल के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ इनका जो रिजल्ट आता है, इनको जो हम लगाते हैं अपनी फसल में, वो कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? इनका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट लगभग 1 हफ्ते में दिखाई देना शुरू हो जाता है। पौधा अच्छा हो जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और ग्रीनरी पौधे में अच्छी आ जाती है, मतलब ये अच्छा हो जाता है। योगेश जी, अपने किसान भाइयों को बताएंगे, जो हमारे किसान भाई हैं वो सबसे बड़ी क्या गलती कर रहे हैं खेती में? आज सबसे बड़ी गलती तो यही है, जो किसान है अगर कीड़ा लग जाता है खेत में तो वो बार बार लगातार इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। इससे लगातार इंसेक्टिसाइड यूज करने से जो इंसेक्ट हैं उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है इसके खिलाफ, तो इसके कारण वो उनका कोई फायदा नहीं होता है। वो कीड़े और तेजी से लगते हैं उस फसल में। और ठीक है, इसके साथ साथ आप बताएंगे, ये जो हमारी मिट्टी होती है ये उपजाऊ है, नहीं है, या उस मिट्टी में कोई कमी है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करते हैं? तो वैसे तो जो मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं है इसका पता तो हम सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही लगा सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान भी है कि जो हमारी फसल है वो स्वस्थ नहीं रहती, उसमें जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं। मिट्टी की इम्यूनिटी कम होने के कारण पौधे उसमें जल्दी ग्रोथ भी नहीं करते और बीमारियां जल्दी पकड़ते हैं। ठीक है योगेश जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जो हमारी यंग जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, जो प्राकृतिक खेती में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आप उन्हें कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो हमें क्या उगाना है, वो सबसे पहले मार्केट देखना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसी के अनुसार हम उगा सकते हैं। और मिट्टी में, उस क्षेत्र की मिट्टी में क्या फसल पैदा हो सकती है वो भी देखना पड़ेगा। योगेश जी, जो हमारी यंग जनरेशन है उनकी आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? अगर कोई हमसे इसके बारे में समझना चाहता है, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जी, तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो योगेश जी, अपनी नेचुरल प्राकृतिक खेती के जो सीखना चाहता है, उन्हें जो एनपीके लिक्विड फर्टिलाइजर है उसमें जो मदर कल्चर है उससे रिलेटेड, मतलब उगाने से लेके और फर्टिलाइजर से रिलेटेड दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल सिखाएंगे। योगेश जी, जैसे कि दर्शकों आपने देखा होगा, ये तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के आप जैसे कि डायरेक्टर हैं। तो योगेश जी, अगले इसमें आपका क्या कार्य है इस कंपनी में,
इस कार्य के साथ साथ आप यहाँ पे आपका अगले 5 साल में क्या विजन है और अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? इनिशियली हमारा अभी तो कार्य मतलब बेसिक लेवल पर ही है। अभी जो हमारा कार्य है वो किसानों को जोड़ना। अब किसानों का ये सवाल हो सकता है कि वो हमसे क्यों जुड़े, तो उसमें किसानों के लिए जैसे सीड्स हैं, जो रिसर्च सेंटर है वहाँ से उनको सीड्स अच्छे क्वालिटी यानी हाई यील्ड वैरायटी उपलब्ध करवाई जाएंगी अगर किसान हमसे जुड़ते हैं। सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर, मदर कल्चर हो गया। फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर। किसान जैसे भी खेती करना चाहें वो ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर से, तो उनको दोनों फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे जैसा भी वो चाहें अपनी सुविधा के अनुसार। और ये इंसेक्ट हो गया, सीड्स हो गया, और इसी तरह खाद का। और जो मंडी का है, मंडी में किसानों को अगर वो मंडी में बेचना चाहते हैं तो उनको वहाँ भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी किसानों को। तो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों की इनकम दुगनी करानी है, तो इस पे भी आपका कुछ मत है, बताना चाहेंगे? इसमें अगर हम जैसे गन्ना उगाते हैं, ये गन्ना बेल्ट है, तो यहाँ हम गन्ना ना बेच करके उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में उसका हम फ्लेवर्ड अलग अलग फ्लेवर का गुड़ बना सकते हैं, गन्ने का जूस बना सकते हैं, उसकी आइसक्रीम बना सकते हैं, बिल्कुल उसका जैगरी पाउडर बना सकते हैं, मतलब बहुत खांड बना सकते हैं। आपने पुराने टाइम में सुना होगा राब भी बना सकते हैं। इस तरीके से विभिन्न डिफरेंट तरीके के आप गुड़ बना के खिला सकते हैं। इसी के साथ साथ योगेश जी ने जो अपना जानकारी और अनुभव जो हमारे साथ साझा किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे किसान भाई एनपीके ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड कोई भी सीखना चाहता है तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको ये ट्रेनिंग जिस तरह की भी आपको एनपीके की हो या मदर कल्चर की हो या खेती से रिलेटेड जो भी सीखना है वो बिल्कुल फ्री होगी। इस तरीके से बने रहिए तेवतिया टॉक्स पर। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट में जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद।